आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए दूर कर दें। देखिए, हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं, बहुत से उनमें से तरीके सीखते हैं। मेरे चैनल इनर स्माइल पर भी बहुत सी वीडियोस हैं जहां पर आपने देखा होगा कि नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, पॉजिटिव थॉट्स किस तरह से लेके आए जाते हैं। फिर भी बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास इसी चीज़ को लेके कि किस तरह से हम पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब एक इंस्टिंक्टली जब नकारात्मकता उभरती है तो हम नकारात्मक सोचते चले जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे को कई बारी बैठे बैठे ही गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, बैठे बैठे ही हम किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। ये सब नकारात्मक है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम बहुत से दूसरे उपाय भी करते हैं, पर फिर भी हम ये नोटिस करते हैं कि नेगेटिविटी बनी रहती है। आज मैं आपको इसका रूट कॉज बताऊंगा कि क्या रूट कॉज क्या है, क्यों नेगेटिव थॉट्स हमारे बंद नहीं होते। यदि आज आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाएं। हम हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देंगे नकारात्मकता अपने जीवन से। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस समय नकारात्मक विचार चल रहे हैं, गुस्सा चल रहा है, उस समय अगर हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से नहीं भागेंगे। और हफ्ते में कम से कम या दिन में भी कम से कम 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि हमारे मन में नकारात्मक किसी व्यक्ति के लिए, मेरे मन में भी आते हैं, मैं ऐसा ना कहूँ कि मेरे मन में नहीं आते, मेरे मन में भी आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं वही उपाय बताऊँगा जो मैं करता हूँ, जिससे मेरे मन में से ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो रही है। अगर दिन में 1-2 बार नकारात्मकता आती है तो उसी प्रकार दिन में 1-2 बार हम अनचाहे या हमें भी नहीं पता हमारे मन में खुशी भी आती है, हम बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमने किसी से बात भी नहीं की होती और हम बड़े खुश फील कर रहे होते हैं। जब ऐसा समय आए, अथवा ऐसा समय अगर नहीं आ पा रहा, तो कोई गाना सुन लीजिए जिससे आपको खुशी मिले। लगातार थोड़ी देर तक गाने सुनते रहिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, अथवा हमारे चैनल इनर स्माइल की मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनको देखिए, मन बहल जाएगा। कहने का मतलब कि जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है उसको ले, वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दोज नेगेटिव विशियस सर्कल इन विच वी हैव स्टक्ड अवर सेल्फ। हमने खुद को ही फंसा रखा उस विशियस सर्कल में, उस नकारात्मक विशियस सर्कल में। तो हमने एक पहले अपने को खुश कर लिया, अथवा मैंने पहले ही आपको बताया कि दिन में 1-2 बार तो ऐसा समय आता ही है जब हम स्वाभाविक खुश होते हैं। जिस समय हम स्वाभाविक खुश होते हैं उस समय क्या करना है, अब ये आप समझिए। उस समय अपने आप को कॉन्शियसली उन नकारात्मक विचारों को अथवा उन विचारों को लेके आओ अपने मन में जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है या चढ़ा हुआ होता है, उस समय तो हम वैसे ही व्यक्ति गुस्से में तो कहते हैं ना कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। पर जिस समय हम खुश हैं, जिस समय हम सकारात्मक हैं, उस समय हम किसी खुले स्थान पर जाके बैठ गए, छत पर जाके बैठ गए या कहीं बरामदे में बैठ गए, किसी आसपास गार्डन में जाके बैठ गए, 2-4-5 लंबे श्वास खींचे, थोड़ा बहुत ओम का गुंजन कर लिया, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से किया, और फिर उन नकारात्मक विचारों के बारे में सोचें या अथवा उन व्यक्तियों के बारे में सोचें, उन कारणों के बारे में सोचिए जिस कारण से नकारात्मक विचार आते हैं जीवन में या हमें हर रोज़ तंग कर रहे हैं। जिस समय आप नकारात्मक विचार के बारे में सोचेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज़ आपको 11 बजे नकारात्मक विचारों की वजह से गुस्सा आया। अब अगर आप शाम को उस 11 बजे के बारे में सोचोगे ना, आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं आएगी। जो लास्ट थॉट रह जाएगा हमारा, वो विचार आएगा। उस विचार को पकड़ो और उसके सहारे पहुंचो कि मेरे को एक्चुअली गुस्सा क्यों चढ़ा था, मेरे को वह व्यक्ति क्यों ख़राब लगता है,
जिस समय हम खुश होते हैं और उस समय हम दिल से जब खुश होते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, तो देखो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हम खुश हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में हमारे मन में गुस्सा चढ़ता है या नकारात्मक विचार आते हैं, तो खुशी के समय क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जिस समय हमारा मन शांत होता है उस समय हम उस कारण तक पहुंचते हैं जिस कारण से हमारे को वह व्यक्ति पसंद नहीं है या गुस्सा आता है, या जो भी कारण है गुस्सा आने का। मैं व्यक्ति एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, हर व्यक्ति के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आप अपने उस कारण के बारे में सोचिए कि क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था उस समय। अब जब हम शांत होते हैं ना और खुश होते हैं, तब हम क्रिस्टल क्लियर देखते हैं कि कमी कहाँ है। अगर कमी अपने अंदर है तो अपनी सुधारें, और अगर सामने वाले की कमी है तो यदि सुधार सकते हैं तो सुधारिए, नहीं सुधार सकते तो उस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वैसे नहीं निकलेगा कभी भी अगर हम नकारात्मकता के वक्त उसको सोचेंगे, परंतु जिस समय हम सकारात्मक विचारों में हैं, जिस समय हमारा मन शांत है, हम बहुत खुश हैं, उस समय जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो खुशी के साथ साथ कारण भी समझ आएगा। और जब हम उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी देना शुरू कर देंगे, आप हर रोज़ ये करिए, हर रोज़ उस व्यक्ति को उस समय ज़रूर याद करिए या उस कारण को ज़रूर याद करिए जिस कारण से हमारे को इस नेगेटिव फील्ड हमारे चारों ओर बन रही है। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप 5-7 दिन में ही देखेंगे कि वह व्यक्ति सुधरा कि नहीं सुधरा मुझे पता नहीं, परंतु ये कन्फर्म है कि 5-7 दिन में वह पर्टिकुलर कारण जिसको आपने पॉजिटिविटी दी, जिसको आपने अपनी एनर्जी दी थी खुशी के समय, वह कारण नकारात्मकता का अपने आप स्वाभाविक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप लंबे समय तक तकरीबन लंबा समय भी कोई, वैसे 21 दिन कहते हैं, पर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय आप पूरा खुश होते हैं, अंदर से खुशी मिल रही होती है, उस समय जब आप उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं, उस व्यक्ति के, क्योंकि उस समय अगर हम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना तो भी पॉजिटिविटी जा रही है, हम दे नहीं रहे, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो हो रही है और वो एनर्जी उस तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। हमें पहुंचानी आती है या नहीं आती, दैट डजंट मैटर, बट एनर्जी डज इट वर्क्स, इट ऑलवेज डू इट वर्क्स। तो आपने क्या करना है, उस समय पूरा खुश जब होते हैं, उस कारण के बारे में, उस व्यक्ति के, पदार्थ, वस्तु के बारे में सोचें, और उसको आप जब एनर्जी देना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 10 डेज़ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब आपकी और उस सामने वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की, दोनों की आपस में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में कितना जहर आप लोगों ने घोला हुआ है, मैटर वो करता है कि उतना थोड़ा लंबा समय लग सकता है कि आपको पूरा रिलेशन सुधरने में या पूरा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने में, पर आपके अंदर शांति, आपके मन में शांति पहले ही दिन से आएगी और 7 to 10 डेज़ में वह व्यक्ति के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने दिन में 2 बार भी उसको, जो प्रोसीजर मैंने बताया है उस प्रोसीजर के द्वारा आप पॉजिटिविटी एमिट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में आप सामने से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। पर अपना काम रोकना नहीं, करते रहना जब तक 100% रिज़ल्ट ना आ जाए, क्योंकि 100% रिज़ल्ट आने में कई बारी 3-4 महीने लग जाते हैं। आप करते रहिएगा, रिज़ल्ट पहले ही दिन से आएगा, आज से ही आएगा। अभी आप वीडियो देखते देखते ही ये करिए, अभी ही आएगा। मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए होंगे जो मैंने समझाना चाहा। अगर आप समझ गए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप, फेसबुक पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।